चल गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर खत्म हो चुका है आपका। ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या क्या चीजें हमें चाहिए? रिएक्शन, इंटरमीडिएट, बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो किस तरीके से ब्रेक होगा, इन सब चीजों की थोड़ी थोड़ी बात कर ली जाए। ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट कैसा होगा? तो सपोज कोई रिएक्शन हो रहा है, ये एक सबस्ट्रेट था, मान लीजिए ए बी, इसके ऊपर कोई अटैकिंग रिएजेंट आ गया सी, और इसने रिएक्शन करके बना लिया प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन में बात करेंगे कि रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है, रिएक्शन का रेट किस तरीके का है, रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो किस टाइप की है ना, उनमें कौन सी चीज अटैक कर रही है, उसकी बेसिस पे उसकी मैकेनिज्म को बोलते हैं। किसी को SN1 बोलोगे, किसी को SN2 बोलोगे, किसी को E1 बोलोगे, किसी को E2 बोलोगे, है ना, किसी को एडिशन रिएक्शन बोल रहे हो, किसी को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हो। तो अलग अलग वर्ड यूज किए गए हैं। ये उस रिएक्शन में क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है उसकी बेसिस पे उसको नाम दिया गया। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अटैकिंग रिएजेंट की। कितने तरीके के हम अटैकिंग रिएजेंट देख सकते हैं? जिनके पास नोट हो लास्ट ईयर का, वो नोट करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझते रहिए। जो नए स्टूडेंट है वो अपना नोट करें। अटैकिंग रिएजेंट की अगर बात करो तो अटैकिंग रिएजेंट आपको कई तरीके के देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपको मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल, आपको मिलेगा न्यूक्लियोफाइल, और भी होते हैं, लेकिन मेजर वे में हमें किसको स्टडी करना है? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है। अब एक एक करके इनको समझते हैं, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो करा होगा भाई, नोट्स बने होंगे आपके। तो भरोसा नहीं है? नहीं है तो कर लो भाई। पहली बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन सी स्पीसीज होगी? जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉन और फिलस दो वर्ड से मिलके बना हुआ है ये वर्ड। फिलस का मतलब होता है लव या अफेक्शन, और किसके लिए अफेक्शन होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होंगी जो इलेक्ट्रॉन लवर होंगी, इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेंगी। ठीक है। तो क्या होगा? दीज आर स्पीसीज, स्पीसीज कैसी हो सकती है? न्यूट्रल भी हो सकती है और चार्ज्ड भी हो सकती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की तरफ कोई चीज जा रही है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये होनी कैसी चाहिए? खुद अगर चार्ज होगा तो कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लवर है, इसका मतलब इसमें खुद में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मतलब आप पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हो। तो चार्ज अगर होगी तो चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। दीज आर स्पीसीज which are attracted towards electron
और यू कैन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन के लिए इधर उधर भागेगा दूसरे से रिएक्ट करने के लिए। तो अगर चार्ज होगा तो पॉजिटिव, और अगर वैसे न्यूट्रल हो सकती है, ऐसे सेंटर्स हो सकते हैं उसमें जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल अगर देखना चाहो पॉजिटिव चार्ज में, तो सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ इलेक्ट्रोफाइल है H+, प्रोटॉन बोलते हैं इसको। सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ कौन सा है? H+, या H3O+ भी बोल सकते। Cl+, Cl+, Br+, ये जो Cl+ है इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। तो Br+ को क्या बोलेंगे? ब्रोमोनियम आयन। Cl- को क्लोराइड बोलते हैं, Cl+ को क्या बोल दिया? क्लोरोनियम। NO2+, NO+, ये सब कैसे काम करेंगे आपके? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अगर अल्काइल ग्रुप है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है R+, R3C+, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, कुछ मैंने बताए हैं। मतलब 3 एल्काइल लग गया, उसके साथ एक कार्बन है, जैसे ये हो सकता है एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3, और यहाँ पे एक कार्बन है जिसपे कैसा चार्ज है? जिसपे कैसा चार्ज है ना? कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कार्बोकेटाइन कहते हैं ना, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन कैसे काम करेगा आपका? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी। न्यूट्रल मॉलिक्यूल देख लीजिए। न्यूट्रल में जैसे BF3 का मॉलिक्यूल है, BF3 के मॉलिक्यूल को अगर देखो स्ट्रक्चर को, तो बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना होता है, और बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। क्यों? क्योंकि बोरॉन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक से बॉन्डिंग बना ली तो 6 हो गए इसके पास टोटल, अगर बोलो तो 6 हो गए। फिर भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन की तो डेफिशिएंसी है। न्यूट्रल होते हुए भी कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो चीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब वो कैसे काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसी तरीके से AlCl3, इसमें बोरॉन एटम क्या है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। यानी कि आप कह सकते हो कि जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो वो कैसे काम कर सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। NH3 के पास तो ज्यादा है, वो तो दे सकते। जैसे इसमें हम लोग देखने को मिलता है ZnCl2, AlCl3 बहुत देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक रिएक्शन में। ZnCl2, BeCl2, BCl3, FeCl3 भी रिएक्शंस में ऑर्गेनिक में मिलेगा आपको देखने को। SnCl4,
RCOCl, एसिड क्लोराइड बताया था अभी, एसिड एनहाइड्राइड बताया था, CO2, CS2, ये सब क्या हो गए आपके इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल तो पता होने चाहिए, है ना। अब दूसरी बात आती है आपके न्यूक्लियोफाइल की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियो। वर्ड से पता लग गया, न्यूक्लियस लवर होगा, न्यूक्लियो बोले तो क्या होगा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि ये ऐसा सेंटर होगा जो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव की तरफ कौन सी चीज भागेगी, नेगेटिव चीज, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन एम्पल है, ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब भी तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है ना। जैसे Cl से Cl माइनस बनता है, तो Cl माइनस के पास एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, माइनस चार्ज है, तो इसलिए वो कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। मतलब कोई अगर पॉजिटिव सेंटर उसको दिख रहा है तो उस पर अटैक करेगा और उससे जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच and normally electron rich and normally they have odd या odd electron ना लिखो, they have unshared pair of electron, they have unshared, या जिसको हम लोन पेयर कहते हैं, unshared pair of electron। भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही तो दे सकता है, जिसके पास है नहीं वो कहां से देगा, ठीक है। जैसे वाटर की अगर बात कर लो, वाटर की अगर बात कर लो, तो वाटर का जो ऑक्सीजन होता है इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, तो ये अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे के जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अमोनिया की अगर बात कर लो, तो अमोनिया पे यहाँ पे लोन पेयर होता है, H2O। H2O में स्पेशल प्रॉपर्टी है, H2O देखो पहले नोट करो, फिर H2O की बता। H2O का एम्फोटेरिक नेचर, हाँ हाँ बोल तो रही हूँ, हाँ क्यों, हाँ वो तो टाइम ड्यूरेशन रहेगा ना, ऑनलाइन सर ने बोला है ना, लंबा ड्यूरेशन रख देंगे जो आप ड्यूरेशन बोलोगे। अभी बनाया नहीं है, जो ड्यूरेशन आप बोलोगे रख देंगे लंबा, ठीक है। हाँ H2O हो गया, अमोनिया हो गया। पॉजिटिव अगर देखना चाहते हैं तो पॉजिटिव में आपका ले लीजिए, नेगेटिव में न्यूक्लियोफाइल है तो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज में Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, NH2 माइनस, R माइनस, OR माइनस, माइनस चार्ज, हाँ X, X क्या है, कोई भी हेलोजन, हाँ जिनॉन, XCCl2, ये बोल रहे, ये
जिनॉन इन जनरली तो नहीं देगा, एम्पल इलेक्ट्रॉन तो होंगे इसके पास, लेकिन जिनॉन कहाँ रिएक्शन करता है? थोड़े बहुत रिएक्शन देखने को मिलते हैं, ज्यादा तो नहीं। वही ना, होता जिनॉन बनाता है कंपाउंड, बाकी सब नहीं बनाते, बाकी सब नहीं बनाते। जिनॉन ही बनाता है मेजर वे में, तो जिनॉन, जिनॉन की कंपाउंड रिपोर्टेड है। किसकी? हाँ तो भी बना लेता है, तो भी बना लेता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और लिख लो न्यूक्लियोफाइल के, और लिख लो एग्जाम्पल। Cl माइनस Br माइनस I माइनस लिख लिया, RNH2 लिखा, RNH माइनस, OR माइनस, इंपॉर्टेंट है OR माइनस, COO माइनस, न्यूट्रल वाले में अमोनिया लिखा है, न्यूट्रल वाले में RNH2 लिख दीजिए, NH2 माइनस भी हो सकता है, RNH2 भी हो सकता है। कैसे हुआ? इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जैसे H प्लस था, उधर की कैटेगरी में H माइनस हाइड्राइड, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस लवर होगा ही होगा, ठीक है। NO2 माइनस, वहां पे NO2 प्लस था, यहाँ पे क्या गया? NO2 माइनस। दूसरा वहां पे जैसे था R3C प्लस था, यहाँ पे हम कह सकते हैं R3C माइनस चार्ज वाला न्यूक्लियस लवर। वाटर तो बता ही दिया, ईथर भी याद कर लो, ईथर भी याद रख लो। ईथर क्या होता है? ROR, तो इसके ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होते हैं, किसी को दे सकता है। जैसे, हाँ, बॉन्ड की बात नहीं हो रही है। अच्छा, जिस कंपाउंड में लोन पेयर होना चाहिए, हाँ लोन पेयर हो या एक्स्ट्रा माइनस चार्ज हो, जैसे Cl माइनस बन रहा है तो Cl के पास माइनस चार्ज है ना, तो माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को यूज करके न्यूक्लियस से अटैच हो सकता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज से अटैच हो सकता है, ठीक है। एक और बताना चाह रहे थे, इंपॉर्टेंट था, जैसे NH3 होता है वैसे ही PH3 होता है, फॉस्फीन बोलते हैं। NH3 को अमोनिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉस्फीन गैस, PH3। तो इसके पास भी लोन पेयर, इसके तीनों H को अगर रिप्लेस कर दें एल्काइल ग्रुप से, R3P बना दें, क्या बना दें? R3P, तो उसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल या ट्राई एल्काइल फॉस्फीन बोल सकते हैं। यहाँ पे लगा दो आप, क्या तो क्या बोलोगे इसको? ट्राई एल्काइल फॉस्फीन। इस पे भी फॉस्फोरस पे क्या होगा? H3 क्यों लगाना? हाइड्रोजन को हटा दिया ना, इससे बना इसलिए नाम है फॉस्फीन की बेसिस पे। RPH2 भी बन सकता है, R2PH भी बन सकता है, एक एक हाइड्रोजन हटाएं धीरे धीरे, PH3।
यहाँ पे हमने सिंपल एल्काइल ग्रुप लगाया था 3 करके, हम चाहे तो C6H5 भी लगा सकते हैं। ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। एसिड बेस कॉन्सेप्ट जब आपको पढ़ाया जाता है, लुईस एसिड, लुईस बेस, तो लुईस एसिड क्या थे हर्ष? लुईस एसिड के इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करते थे या इलेक्ट्रॉन पेयर देते थे? देते थे। अच्छा, हाँ भूवी बोलो, बोलना चाह रहे हो, लुईस एसिड क्या होते थे? रिसीव करते थे। लुईस के कॉन्सेप्ट में यही तो डिफरेंट था। सब भूल गए 11। कौन बोल रहा है मुझे आता था? एसिड बेस का प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट जो ब्रॉन्स्टेड लोरी ने दिया था, उसमें क्या होता है, जो H प्लस देता है वो होता है एसिड, जो H प्लस को जो देगा वो क्या होगा, एसिड, जो H प्लस को गेन करेगा वो बेस। ये प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट है। किसका था? ब्रॉन्स्टेड लोरी का था। आर्नियस ने दिया था कि वो स्पीसीज जो H प्लस या H3O प्लस देती है वो एसिड होती है, और जो OH माइनस देती है वो क्या होती है, बेस। ये आर्नियस का कॉन्सेप्ट था। ब्रॉन्स्टेड लोरी का प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट था, तो जो प्रोटॉन देगा H प्लस देगा वो एसिड, जो प्रोटॉन गेन करेगा वो बेस। ठीक, लेकिन लुईस एसिड का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। लुईस ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसने बोला कि लुईस एसिड वो स्पीसीज है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगी, और लुईस बेस वो स्पीसीज है जो लोन पेयर डोनेट करेगी। लुईस बेस वो स्पीसीज है जो लोन पेयर डोनेट करेगी। तो यहाँ पे देखो, जितने इस भी स्पीसीज हैं वो लोन पेयर को क्या कर रही हैं, डोनेट कर रही हैं, उसके थ्रू बॉन्ड बनाएंगी ये किसी के साथ। तो इनको हम लोग लुईस बेस भी कह सकते हैं। जितने के पास लोन पेयर है उनको हम क्या कह सकते हैं, लुईस बेस भी कह सकते हैं। लोन पेयर दे रहे हैं ना, तो लुईस बेस। तो लोन पेयर थोड़ी है, फिर भी कोऑर्डिनेट बन जाएगा। हाफ वाला जो दिखाते हैं ऐसे वाला होगा। दे सकते हैं। मान लो कोई एक्सेप्शन दिख जाए जो जिसके पास हो पर वो देता ना हो, सारे कंपाउंड नहीं होंगे। मान लो कहीं पे ऐसा है कि उसके पास लोन पेयर तो है, लेकिन उसका लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में चला गया, तो अवेलेबल ही नहीं है, तो देने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, है ना। तो ये बात हो गई किसकी, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की। बात क्लियर है ये। इसके बाद बात कर लीजिए बॉन्ड फिशन की। बॉन्ड जो ब्रेक होगा, बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा वो किस तरीके का हो सकता है, कैसे कैसे क्लीवेज हम देख सकते हैं। दो तरीके के क्लीवेज हैं, एक को बोलते हैं होमोलिटिक और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। एक को बोलते हैं होमोलिटिक फिशन, दूसरे को बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। जैसा वर्ड से पता लग रहा है, कहीं पे भी अगर आप होमो वर्ड यूज कर देते हो मतलब सेम, और हेट्रो वर्ड यूज कर देते हो तो उसका क्या मतलब हो जाता है, कुछ डिफरेंट बात हो रही है ना। लिटिक का मतलब होता है लाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, टूटना। ठीक है, फिशन का भी मतलब यही है, टूटना। क्लीवेज का भी मतलब है टूटना।
कोई सबस्ट्रेट है, कोई सब्सटेंस है, उसके ऊपर कोई अटैकिंग रिएजेंट आया अटैक करने के लिए, तो क्या होगा, उस सबस्ट्रेट के बॉन्ड होंगे ब्रेक। ठीक, तो ब्रेकिंग दो तरीके की हो सकती है। जैसे मान लो कि ये ए बी कोई सबस्ट्रेट है, इसके पास इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, एक इसका है एक इसका। ठीक, अगर ऐसा हो कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाए और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो, दोनों एक एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाए, तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिवीजन इक्वल हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गए। तो इसके थ्रू बनता है ए, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे इसके ऊपर और इसको बोलेंगे बी। इनको, ये जो स्पीसीज बनती है इस फिशन को बोलेंगे होमोलिटिक, और ये जो स्पीसीज बनती है इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो होमोलिटिक फिशन से क्या होता है, इस फिशन के थ्रू क्या प्रोड्यूस होगा, फ्री रेडिकल। और दूसरी चीज क्या थी इस फिशन में, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जो जिसका इलेक्ट्रॉन है अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के सेपरेट होंगे। सेपरेटेड विद ओन इलेक्ट्रॉन, दूसरे किसी का लेना देना नहीं है, अपना ही इलेक्ट्रॉन लेकर के, बॉन्ड में जो शेयरिंग करी थी वो इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल ली। ऐसे इस फिशन को ऐसे दिखाते हैं, छोटा सा एरो करके। हाँ, होमोलिटिक के लिए जहां फ्री रेडिकल बन रहे होंगे फिशन ऐसे दिखाया जाए। ठीक है, अब हेट्रोलिटिक की बात कर लेते हैं। मान लो ये ए बी सबस्ट्रेट था और इनके दो इलेक्ट्रॉन थे शेयरिंग वाले। हेट्रो का मतलब क्या होगा, जो डिवीजन हुआ इलेक्ट्रॉन का वो इक्वल नहीं हुआ, यहाँ पे इक्वल डिवीजन था, अपने अपने एक एक लेके निकल गए। यहाँ पे क्या होगा, सपोज मान लो ये बी वाला जो है ये अपने तो लेके जाए, ये भी लेके चला जाए, मतलब पूरा पूरा पेयर लेके उड़ गया। ठीक है, तो ए का ये इलेक्ट्रॉन तो ए का था, जिसको भी इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, और जिसको भी इलेक्ट्रॉन का फायदा होता है उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ये इसका खुद का इलेक्ट्रॉन था, वो लिया तो इस पे चार्ज नहीं आता, लेकिन ये ले लिया तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसको एक इलेक्ट्रॉन का अपने लॉस हो। ठीक है, तो इससे क्या बन गए, इससे आयंस बने। अगर ध्यान से देखो तो हेट्रोलिटिक फिशन से क्या प्रोड्यूस हुए, आयंस। हाँ, एक को नुकसान हो गया, एक एक्स्ट्रा लेके निकल गया। मान लो हमने बॉन्ड, दो लोगों ने बॉन्ड बनाया हुआ एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके। हाँ, तो हेट्रोलिटिक फिशन के थ्रू क्या प्रोड्यूस होंगे, आयंस। आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोल रहे तो आयन ही बोलोगे ना, कैसे सवाल पूछ रहे हो अलग अलग तरीके का। विजन मतलब टूटना, सेपरेटेड विद एडजेसेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन, अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा लैंग्वेज ऐसे, सेपरेटेड विद नेबरिंग एटम्स इलेक्ट्रॉन। ये सब तो आता ही है हर्ष, ये सब आता है ना, आता है ना। जिनको आता है वो चुपचाप रिवीजन करेंगे, जिनको नहीं आता है वो
टैप टैप। अब क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो कार्बन के कंपाउंड की बात होगी, है ना। तो कार्बन के कंपाउंड में थोड़ा सा होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक देख लेते हैं। होमोलिटिक की बात कर रहे हैं। अच्छा, होमोलिटिक फिशन ज्यादातर तब होगा जब मान लो दोनों एटम ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ज्यादातर कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। जैसे मान लीजिए Cl2 है हमारे पास, Cl2 मॉलिक्यूल को टूटना है, तो Cl2 मॉलिक्यूल कैसा होगा, Cl सिंगल बॉन्ड C। ठीक, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, क्योंकि भाई दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को सेम पावर से खींच रहे होंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए इसके पास, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो क्या बन जाएगा, Cl फ्री रेडिकल। ठीक, अब जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल ले लो, आपके पास है CH3 इथेन का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है, इथेन। CH3 ये मॉलिक्यूल इथेन का। इथेन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ ये कार्बन होमोलिसिस अगर करानी है, होमोलिटिक फिशन हो रहा है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास, दो फ्री रेडिकल बनेंगे। एक ये बन गया CH3 फ्री रेडिकल, ये दूसरा मिथाइल फ्री रेडिकल बन गए दो। क्लियर होती है बात। जैसे मान लो CH4 का मॉलिक्यूल है, इसमें होमोलिटिक फिशन कराना चाहते हैं, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है। मान लो एक बॉन्ड हम तोड़ना चाहते हैं होमोलिटिक फिशन से, इसको तोड़ना चाहते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके, तो ये तो CH3 बनेगा, और दूसरा वाला क्या बनेगा, H। एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और एक क्या बन गया, मिथाइल। ऑनलाइन में क्लियर है सबको, साक्षी हो गया। अब एग्जांपल कर लेते हैं हेट्रोलिटिक। जैसे मान लो आपके पास था ये CH3Cl मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक करना। अब CH3Cl मॉलिक्यूल को हेट्रोलिटिक फिशन से ब्रेक करना। अच्छा, हाइड्रोलिटिक फिशन अकॉर्डिंगली हुआ क्यों होगा, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, किसके कंपैरिजन में, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कम, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। हाँ है, ठीक। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उसकी पुलिंग पावर ज्यादा है। अगर यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिशन होना है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इसके पास चले जाएंगे, तो इस कार्बन को नुकसान हो गया अपने इलेक्ट्रॉन का, तो पॉजिटिव चार्ज, और Cl के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव बन गया और Cl पे कैसा चार्ज आ गया, कैसा फिशन हुआ, हेट्रोलाइसिस हो गई। तो क्या बना, कार्बन which have positive charge
जो हाइड्रोलिसिस से ये बना है, ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। दो नाम है इसके, एक नाम क्या है कार्बोकैटायन और दूसरा नाम क्या है कार्बोनियम आयन। क्लियरिटी है? उसको क्लोराइड आयन ही बोलेंगे, Cl माइनस ही बोलेंगे, क्लोराइड आयन। लेकिन कार्बन वाले को क्या नाम दे दिया, स्पेशल नाम दे दिया कार्बोकैटायन या कार्बोनियम। कार्बो बोले तो कार्बन, कैटायन बोले तो पॉजिटिव चार्ज, या एक और नाम है कार्बोनियम आयन। ठीक, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हेट्रोलिसिस कराते हो, कार्बन वाले कंपाउंड में हेट्रोलिसिस कराते हो तो क्या प्रोड्यूस होते हैं, कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो सकते हैं। एक और कंडीशन है, कार्बन पे माइनस चार्ज भी आ सकता है, तो उसको दूसरी चीज कहते हैं। हाँ, ये क्या हो गया, कार्बोकैटायन है। तो अगर जैसे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये खुद क्या है, मिथाइल है, तो इसका नाम क्या देंगे हम, मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन। क्लियरिटी है? ये है, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिख रहा है, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन बोल सकते हैं। CH3 CH3 CH3, 3 CH3 लगे हुए। एनाइसोप्रोपाइल, टी ब्यूटाइल बोल सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन, कार्बोकैटायन। ठीक है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको कार्बोकैटायन बोला। अब वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उसकी बेसिस पे उसको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री बोल सकते हैं। अगर इस कार्बन को देखो तो ये किसी कार्बन से अटैच नहीं है, पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन, तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन। जो एक से अटैच हो या किसी से भी अटैच ना हो, ये भी हो सकता है। इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन को देखो तो किससे अटैच है, एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन की डेफिनेशन अगर लिखनी है तो छोटू सी लिख लीजिए, कार्बोकैटायन वही बता, कार्बोकैटायन विच अटैच डायरेक्टली with 1 कार्बन और नो कार्बन, उसको बोलेंगे क्या, प्राइमरी कार्बन। अभी हमने पढ़ा था ना कहीं पे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बताया था कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन की। अगर वो किसी एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है या किसी एक से भी नहीं अटैच है तो प्राइमरी। इसमें क्या बन गया, सेकेंडरी बोल देंगे इसको। सेकेंडरी क्यों हो गया,
जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था वो 2 कार्बन से अटैच था, देख पा रहे? क्या हुआ बोलो? कार्बोकेटाइन विच अटैच डायरेक्टली विद 1 कार्बन और नो कार्बन। इस वाले को क्या बोलेंगे? ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन टर्शरी। कोई दिक्कत? अब हेट्रोलिसिस में ही माइनस चार्ज वाला देख लेते हैं, माइनस चार्ज कैसे बनाओगे? अगर आपको बनाना है क्या, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज। अच्छा, ये रिएक्शन के बीच में बन रहा है इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब कार्बोकेटाइन की थोड़ी सी ज्योमेट्री देख लो। हाँ, किस हिसाब से प्रोडक्ट बना? कौन सी चीज, माइनस चीज अटैच हुई जाके पॉजिटिव अटैच हुई, उस हिसाब से प्रिडिक्ट किया जाता। और क्या? नहीं तो एक रिएक्शन में थोड़ी देखते हैं। केमिस्ट्री तो है ही है ना, कि पहले रिजल्ट आया फिर उसके बाद उसका सोचा गया कि कैसे हुआ हो। कार्बोकेटाइन की अगर ज्योमेट्री वगैरह की बात करें, वैसे जरूरत नहीं है, पर जरूरत क्यों है? क्योंकि अभी हम लोग जितने रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें, रिएक्शंस में अगर किसी रिएक्शन में कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है, और उसमें हमें जरूरत पड़ती है कि कार्बोकेटाइन की किस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर मिथाइल फ्री रेडिकल को देखो ध्यान से, तो मिथाइल फ्री रेडिकल पे CH3 के कार्बन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। सॉरी, फ्री रेडिकल नहीं, कार्बोकेटाइन की अगर बात करें, मिथाइल कार्बोकेटाइन की, तो इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री होती है? प्लेनर। इस कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, वो होता है sp2। कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2। तो प्लेनर ज्योमेट्री मतलब कार्बन मान लो ये है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन गायब है, मतलब यहां से प्लेनर ज्योमेट्री का मतलब क्या है? 120 डिग्री का एंगल होगा। इस तरीके की ज्योमेट्री होगी, 3 ऑर्बिटल्स 120 पे अटैच। और मेरे हाथ को ऐसे एज्यूम कर लो, तो 3 कितने पे? 120 पे अटैच होंगे। इस तरीके से तीनों जो हाइड्रोजन अटैच होंगे कैसे होंगे? 120। प्लेनर ज्योमेट्री। ये p ऑर्बिटल दिखाया गया जो वैकेंट वाला है, जो खाली है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन गया। कार्बोकेटाइन को अगर ध्यान से देखो तो प्लेनर ज्योमेट्री का क्या फायदा है? अगर कोई स्पीसीज इस पे अटैक करने आती है, कोई मान लो नेगेटिव स्पीसीज इस पे अटैक करने आती है, ये पॉजिटिव है खुद, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी है? इस तरीके की प्लेनर है। तो जो अटैक हो सकता है वो इधर से भी हो सकता है और नीचे की तरफ से। जहां पे भी ज्योमेट्री प्लेनर आएगी वहां पे अटैक 2 साइड से हो सकता है, ऊपर के साइड से भी हो सकता है और नीचे के साइड से भी अटैक हो सकता है, बोथ साइड अटैक हो सकता है।
एक को बोलते हैं फ्रंट साइड अटैक, एक को बोलते हैं रियर साइड अटैक। ठीक है, फ्रंट से भी हो सकता है, बैक से भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के चांसेस होते हैं। इसको अभी क्लियर करेंगे आपको जब SN1 SN2 वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा इसको। अच्छा, CH3 पॉजिटिव है तो कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या सोचते हैं? सोचो थोड़ा। हाँ, पॉजिटिव चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन? नहीं, बॉन्ड वाले भी काउंट करके। अच्छा, कार्बन के खुद के गिन लो जो बॉन्डिंग में यूज आएंगे। खुद के अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिएक्ट क्यों करेगा फिर पॉजिटिव वाला? खुद के 3। हर्षित 3। और अगर 3 हाइड्रोजन के लेता है तो कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होगा? कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम दिखाई दे रहा है? क्लियर है सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन? हर्षित, क्या बात है? नहीं, आउटर 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 की बात करो। इसमें इनर आउटर नहीं, कार्बन के आउटर शेल की बात है। कार्बन के वैसे कितने होते हैं? 6 होते हैं टोटल। बाहर कितने होते हैं? 4। तुम तो इसको 2 को भी इंक्लूड करके बता रहे। हाँ, वैसे 7। आउटर में देखें तो हाँ, एक निकल गया। ये कार्बन है, कार्बन पे क्या दे दिया तुमने? पॉजिटिव चार्ज। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम था? 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब इसके पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। जिसमें से आउटर में कितने होंगे? आउटर से ही तो जाएगा। आउटर में कितने होंगे? 3। दूसरे से कितने से लिया है? अगर आउटर आउटर की बात करो, दूसरे से कितने लिया है? 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है? 6। क्या बात है। चलो, अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट सबको आता है? इंडक्टिव इफेक्ट सबको आता है थोड़ा थोड़ा? फिजिक्स वाला नहीं, केमिस्ट्री। ऑनलाइन? अरे, तुम दोनों के अलावा तुम दोनों को तो आता ही होगा पता। कनिष्का, आता है? क्या होता है, थोड़ा सा बता दो बस। कात्यायनी, हाँ तो क्या है, वही तो पूछ रही हूँ। अरे है क्या वो इफेक्ट? हम तो कह रहे हैं सीरीज याद करनी। हम्म, हर्षित बताओ। ये भूल गया, ये कह रहा है।
वेरोनिका बताओ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है एक लाइन में। क्या 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 होना, पोलराइजेशन होना, किसके थ्रू, जो साइड मतलब बॉन्ड्स होते हैं, जो मेन बॉन्ड के साइड में एडजेसेंट बॉन्ड को पोलराइजेशन। ये बात हुई थी ना, कार्बन चेन है, कार्बन चेन के लास्ट में एक हेलोजन लगा दो, तो ये हेलोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को अगर ये अपनी तरफ खींचता है तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, डेल नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला बन गया, तो अब ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, क्योंकि पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है। तो अब इधर से इलेक्ट्रॉन और पुश होंगे, तो इस पे भी कैसा चार्ज आएगा, इससे दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव, ठीक है। फिर इससे इधर पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, किसी ग्रुप के अटैच होने पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है। और इस शिफ्टिंग में होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरीके से होगी कि पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाएंगे सीरीज में पूरी। और ये कहां तक अप्लाइड होता है इंडक्टिव इफेक्ट, 3 कार्बन तक ही इफेक्टिव होता है, इससे आगे इफेक्टिव नहीं होगा। डेल मतलब पार्शियल बोल सकते हैं, बहुत कम चार्ज। एक परमानेंट चार्जेस डेवलप होते हैं, एक पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होती है। पोलर कोवेलेंट और तन्मय, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे आपकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करना चाह रहे थे, इसलिए आपसे बात करी कि किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की। ठीक, देखो ध्यान से, कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं अपनी तरफ, वो माइनस आई शो करते हैं, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे यहाँ पे ये जो एक्स था, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ था, और इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ था, इसको हम बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। कैसा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप। तो यहाँ पे जो इफेक्ट होगा इंडक्टिव इफेक्ट, उसको क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट। पर ऐसा भी हो सकता है कि ये मान लो आपकी कार्बन की चेन है, यहाँ पे कोई ग्रुप वाई ऐसा लग जाए जो इसको इलेक्ट्रॉन दे, पुश करे, इलेक्ट्रॉन को क्या करे, पुश करे, ठीक है, इधर की तरफ दे। तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिससे अवे जाते हैं वहां पॉजिटिव, जिसके पास जाते हैं वहां पे नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज होगा इस इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा, इधर धक्का देगा, तो यहाँ पे भी डेल नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो यहाँ पे भी कैसा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ छोटा। जितना ज्यादा डेल बढ़ाते जाओगे उसका मतलब उतना चार्ज कम होता जाए, दूर जाएगा तो, ग्रुप से दूर जाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। हाँ, तो ये क्या है, इसको बोलेंगे प्लस आई ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे, प्लस आई। और ये जो इफेक्ट होता है मॉलिक्यूल में बना रहता है, इसीलिए इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है, परमानेंट। ठीक, प्लस आई में जैसे कि मिथाइल ग्रुप होगा, इथाइल ग्रुप होगा, प्रोपाइल ग्रुप होगा, आइसोप्रोपाइल होगा, टी ब्यूटाइल होगा, ये सब जो ग्रुप होते हैं ये कैसे होते हैं, प्लस आई होते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, धक्का देते हैं।
और एल्काइल, हाँ। और हेलोजन वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। हेलोजन हो गया, NO2 हो गया, CHO हो गया। हालांकि वो तो मीसोमेरिक में बात करेंगे, हेलोजन ही याद रखो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो लोग पढ़ चुके हैं वो भी ध्यान से समझें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी ध्यान से समझें। स्टेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है, स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो स्टेबिलिटी आपको समझना बहुत जरूरी है। कार्बोकैटायन की हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। आपसे पूछा गया कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, और ये मान लो 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, एक है आपका 3 डिग्री, एक है 2 डिग्री, एक है आपका 1 डिग्री। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो रिपोर्टेड क्या है कि 3 डिग्री की स्टेबिलिटी 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री से ऑर्डर क्या चलता है इसमें स्टेबिलिटी का, ये। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। 3 ज्यादा स्टेबल, उससे कम 2, उससे कम 1। चाहें तो स्किप कर सकते हैं इन टॉपिक्स को, सीधे हेलोजन डेरिवेटिव पे जा सकते हैं, लेकिन आपका केवल बोर्ड का काम बनेगा, बाकी काम नहीं बन पाएगा। अगर बेसिक जीओसी आपको नहीं आती है तरीके से, तो आपका मामला, क्वेश्चन ही नहीं होंगे, कहानी खत्म। जैसे चैप्टर्स पढ़ लेंगे अपन, पर जेई के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, तो कोई मतलब नहीं। अब ये जो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री स्टेबिलिटी आई, इसको बस समझ लेते हैं कि कैसे ये 3 डिग्री 2 डिग्री में स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा और हमेशा न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगी चार्ज स्पीसीज के कंपैरिजन। स्टेबिलिटी में न्यूट्रल की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, चार्ज स्पीसीज के कंपैरिजन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्पीसीज अगर चार्ज्ड है और उसके ऊपर कोई ऐसा फैक्टर काम करने लगे जो उसके चार्ज को कम करे, तो जिसमें चार्ज धीरे धीरे कम होगा वो चीज स्टेबल बनती जाएगी। और अगर कोई फैक्टर उस पे ऐसा लगा दो जो चार्ज को बढ़ाए, तो चार्ज को बढ़ाने वाला जो फैक्टर होगा वो क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। इसका मतलब एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस क्या है, स्टेबिलिटी डाउन होगी, कम होगी। चार्ज अगर बढ़ रहा है किसी फैक्टर से, और अगर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज। अब इसी एग्जांपल से इसको समझाते हैं। ठीक है, वही समझना। ये नोट हो गया। बताओ, ऑनलाइन। देखिए, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है,
ठीक, इसको अगर ध्यान से देखो तो अभी अभी मैंने बताया एल्काइल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है। ठीक, ध्यान से सुनो, इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। कहीं पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है +5 इलेक्ट्रॉन का, कितना चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, पॉजिटिव +5 है और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -1 मानोगे तो चार्ज कितना बन जाएगा, इफेक्टिवली +4 बन जाएगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा। सीधे सीधे सोच लो, पॉजिटिव है, इधर से निगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब निगेटिव चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज आएगा तो प्लस माइनस जब एसोसिएट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज अगर कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। चार्ज अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब इसको कंपेयर करते हैं 2 डिग्री से। 2 डिग्री में अगर देखो तो इसमें 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इसमें 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी कम होगा लेकिन उतना कम नहीं होगा जितना वहां पे, वहां 3 तरफ से माइनस चार्ज भेजा जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके खत्म कर रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए 2 तरफ से आ रहे हैं। और अगर 1 डिग्री को देखो तो 1 डिग्री में कहां से आ रहा था, एक तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा कम हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे 2 तरफ से निगेटिव चार्ज आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज उतना कम नहीं हो पाएगा और यहाँ पे और भी कम नहीं हो पाएगा। तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम हो गया वो ज्यादा स्टेबल। चार्ज डिक्रीज इज हाईएस्ट सो स्टेबिलिटी इज हाई। यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा कम हो गया पॉजिटिव वाला तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। इसके कंपैरिजन में 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो कम, इधर क्या है, एक तरफ से। मिथाइल ले लोगे तो मिथाइल में और कम हो जाएगा, मिथाइल में हाइड्रोजन का खाली लगेगा इंडक्टिव। क्लियर हुई बात। मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर जो चार्ज को बढ़ाएगा वो स्टेबिलिटी को कम करेगा, कोई भी ऐसा फैक्टर जो चार्ज को डिक्रीज करेगा वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब स्पीसीज, हर स्पीसीज क्या बनना चाहती है, धीरे धीरे चार्ज को कम करके न्यूट्रल होना चाहती है, टेंड्स टू न्यूट्रल। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी समझ आ गई इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिस पे। 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब अगली स्पीसीज जो बन रही है हेट्रोलिटिक फिशन से उसकी हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कार्ब एनायन की। कार्बन आयन कैसे बनेगा, कार्बन विच हैव नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसको क्या बोलोगे, कार्बन। नेगेटिव चार्ज वाले को कार्बन आयन बोल दोगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास है CH3-, हमारे पास है CH3 CH2-, हमारे पास है CH3 CH3 CH-, हमारे पास है CH3 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 C-।
है ना। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है कार्बोनाइन, ये कैसा है, स्टेबिलिटी को समझना है। ठीक है, समझा जाए। स्टेबल, स्टेबल वो होगा जिसपे चार्ज कम से कम हो रहा, मतलब जो ये ग्रुप हो चार्ज वो कम करवा रहा है। देखो यहाँ पे कार्बन पे, पहले वाले ग्रुप पे अगर ध्यान से देखो तो कार्बन पे केवल 3 हाइड्रोजन लगे, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, इलेक्ट्रॉन देंगे लेकिन बहुत हल्का पुष्कर। इसको अगर देखो तो एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा, पहले से माइनस चार्ज है और माइनस और जा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन इतना पुश नहीं कर रहा था जितना मिथाइल पुश करे। अब यहाँ पे देखो, अब ये दो दो अंकल आ गए यहाँ पे धक्का देने वाले, 2 मिथाइल आ गए, 2 मिथाइल की तरफ से इलेक्ट्रॉन पुश होंगे तो और ज्यादा चार्ज यहाँ पे निगेटिव होगा, निगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, उस पर फोकस होगा, यहाँ पे निगेटिव और बढ़ गया। यहाँ पे अगर देखो तो 3 तरफ से आ गए, तो 3 तरफ से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चार्ज को स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, चार्ज कम होना चाहिए। यहाँ पे क्या चल रहा है, उल्टा कार्यक्रम चल रहा है, चार्ज इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, कार्बन पे चार्ज बढ़ रहा है यानी स्टेबिलिटी डाउन। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी। उल्टा ऑर्डर आ गया, वहां पे 3 2 1 था, यहाँ पे क्या आ गया 1 2। हाँ क्लियर है। नहीं अलग तरीके से, हाँ मतलब चार्ज को क्या करना है आपको, बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम, चार्ज अगर कम हो रहा है कोई भी फैक्टर लगा दो, चार्ज अगर वो कम करेगी तो स्टेबिलिटी। इधर इधर से धक्का दे रहे हो, यहाँ चार्ज और जाके फोकस हो रहा है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी तो डाउन होनी है। अब यहाँ 3 तरफ से धक्का देने लगे और चार्ज बढ़ गया स्पेस कार्बन पे, तो और कम स्टेबिलिटी हो गई। यहाँ पे हल्का फुल्का हाइड्रोजन दे रहा है, हाइड्रोजन बहुत हल्का धक्का देता है तो हाइड्रोजन के इस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा। यहाँ पे मिथाइल आ गया तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी और डाउन हुई, फिर और डाउन, फिर और डाउन। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी कर देते हैं यहीं पे समाप्त। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चों।